Hello बच्चों, let's read the question. The question says that compare NaCl and CaCl with respect to ease of formation and also strength of the ionic bond. तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि NaCl और CaCl की CaCl को आपको कंपैरिजन करना है और ये भी बताना है कि आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो किस में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, जितना ज़्यादा हमारा आयनिक रेडियस होता है उतना ही कम आयनिक स्ट्रेंथ होता है। दैट इज आयनिक रेडियस आयनिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा आयनिक रेडियस होगा उतनी ही कम हमारी क्या हो जाएगी, आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो केटायन और एनायन के बीच में तो आसानी से बनते हैं, लेकिन लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायन के बीच में आसानी से बनते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर formed easily between larger cation and smaller anion. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई एटम है उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो वो केटायन आसानी से बना लेगा। क्यों आसानी से बना लेगा? क्योंकि जब अब जैसे कि ये कोई हमारा एटम है, अब हम मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक रेडियस कुछ इतना बड़ा है और एक दूसरा है तो इसका एटॉमिक रेडियस कुछ इतना बड़ा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रेडियस हमारा R1 है, इसको R2 मान ले रहे हैं सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे उन पर न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। और जब आसानी से निकल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, केटायन का फॉर्मेशन कर लेंगे। नाउ अगर इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा रहेगा, तो ये न्यूक्लियस से क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पे ज़्यादा लगेगा। तो इनको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तो ये आसानी से केटायन का फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक रेडियस लार्ज होता है वो केटायन आसानी से बनाते हैं, और ऐसे एटम जिनका एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता है वो एनायन आसानी से बनाते हैं। तो अगर सीजियम और सोडियम की बात की जाए, दैट इज सोडियम एंड सीजियम, तो दोनों ही किस से बिलोंग करते हैं, दोनों ही हमारे ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। सोडियम हमारा सबसे पहले आता है, तो यानी कि जो सोडियम की एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सीजियम। सो सोडियम हैज लेस एटॉमिक साइज or we can say that radius as compared to cesium, तो इसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती है। अगर एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस इसकी कम है तो ये क्या करेगा, हमारा केटायन अच्छे से नहीं बना पाएगा। सो Na do not form cation easily as compared to cesium, तो सीजियम के कंपैरिजन में ये हमारा केटायन आसानी से नहीं बना पाएगा। अब क्लोरीन हमारा क्या है, एनायन है। Cl माइनस इज एन एनायन।
तो अब जैसा कि हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायन के बीच में आसानी से बनते हैं। तो सीजियम और क्लोरीन का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो क्लोरीन की साइज हमारी क्या आएगी, छोटी आएगी सीजियम के कंपैरिजन में, जबकि सोडियम और क्लोरीन के केस में क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन के केस में ये थोड़े से क्या होंगे आपस में, उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी रहेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन सीजियम और क्लोरीन में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा आपका एटॉमिक साइज में। तो यहाँ से क्या होगा कि सीजियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड रहेगा वो आसानी से बन जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ CaCl इज ईजियर, फॉर्मेशन ऑफ CaCl इज ईजियर एज कंपेयर टू दैट ऑफ NaCl। तो इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है आयनिक बॉन्ड की वो किसकी ज़्यादा होती है, NaCl की। सो स्ट्रेंथ ऑफ NaCl is greater than CaCl. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.